In class 9, we have learned that matter around us is present in the form of elements. हमारे आसपास जो matter है वो elements, compounds और mixtures की form में उपलब्ध है और elements जो है उसमें एक ही प्रकार के atom होते हैं. So elements are classified on the basis of similarities in their properties. Elements जो हैं वो उनकी properties में similarities के according उनको classify किया जाता है. जैसे नॉन मेटल्स, मेटल्स, ठीक है, 118 जिनमें से 98 एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी आर्टिफिशियल. तो बच्चों हमें इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना है? हमारा टॉपिक है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्यों इनको क्लासिफाई करना है? बच्चों 118 एलिमेंट्स हैं और इनको स्टडी करने के लिए अगर ये ग्रुप में नहीं बांटे जाएंगे तो हमें हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग उसके बारे में अगर कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट करना हो या थीसिस लिखनी हो या स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो सकता है. इसलिए इट वाज नेसेसरी टू ग्रुप देम, उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को एक ग्रुप में रख लिया जाए जिससे कि सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को या फिर उस एक ग्रुप को स्टडी किया जाए एज अ ग्रुप. So, the main objective of classification of element is to make the study of 118 elements more convenient, systematic and organized. So, what was the reason to classify? To make the study convenient, systematic and organized. Now, periodic classification. The arrangement of element in such a way so that elements having similar properties reappear at a regular interval is called periodic classification और periodic arrangement of elements. Periodic से हम क्या समझते हैं? Periodic means repeated. एक particular time interval के बाद same चीज़, same pattern repeat हो. So इसी बात को लेकर, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में कि पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर काउंटिंग के बाद, पर्टिकुलर ग्रुप और पीरियड के बाद जो है वो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो है वो एक रैक में, एक कॉलम में वर्टिकली हो चाहे हॉरिजेंटली हो रखे गए हैं. इसीलिए उसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है और उस टेबल को पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने की? पीरियोडिक टेबल जो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मूजली. उससे पहले मेंडलीव ने अपने प्रयास किया, बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास था. और उससे पहले डॉबर्नियर, न्यूलैंड और भी कई साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो चलो पढ़ते हैं कि इसको शुरुआत से पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल की स्टोरी है क्या. सबसे पहले डॉबर्नियर्स ट्रायड. व्हाट इज़ डॉबर्नियर्स ट्रायड? डॉबर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्रायड्स. उसने ट्रायड्स मीन्स 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप. सो डॉबर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्रायड्स एंड सेड दैट द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. मतलब कि उसने पहले तो एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में ग्रुपिंग कर दी, उनकी 3 में बांट दिया, 3 में. फिर उसने बताया कि जो मिडिल में जो एलिमेंट रखा है उसका एवरेज वेट जो है वो, उसका वेट जो है वो बाकी के 2 जो उसके आसपास आर पार के जो एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज के बराबर है. क्या बताया? द मिडिल एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल है मिडिल एलिमेंट, ये उसने बताया. और उसने इसे डॉबर्नियर ट्रायड का नाम दिया. इन दिस टेबल वी कैन सी द क्लास ग्रुपिंग विच वॉज गिवन बाय द डॉबर्नियर. यहाँ पे ग्रुप ए बी सी हैं और ग्रुप ए में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है जिनके एटॉमिक मासेज हैं, आप देख सकते हैं 14, 31 एंड 74. सिमिलरली इन द ग्रुप बी देर इज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम with their atomic masses. So by seeing atomic mass we can see that they are arranged in increasing order. और then he told that कि कैल्शियम एंड बेरियम जो हैं वो उनका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा, उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? स्ट्रोंटियम, इस बीच वाले मेंबर के रफली एवरेज होगा उसका. बट डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स.
डॉबर्नियर ने खाली 3 ही ट्राइड्स के बारे में बताया, बाकी एलिमेंट्स को वो इसमें शो नहीं कर पाया. सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड सो यूजफुल. आफ्टर दैट न्यूलैंड, a scientist, English scientist, gave Newland's octave, law of octave. He gave the law of octave and told that when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, तो एवरी 8th एलिमेंट रिसेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन. तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की, जो पहले नंबर पे, उससे पहले नंबर पे एलिमेंट पे जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिसेंबल करेगा. बट ऑल दीज वर अनेबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स. We can see in this Newland's octave table. This is Newland's octave table. You can see here hydrogen, lithium, beryllium, and these all elements are arranged like this. So according to Newland, the lithium is the first. If the lithium is first member, then after counting 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After lithium, sodium is the 8th element. So lithium and sodium resemble same property. Similarly beryllium and magnesium, यहाँ पे beryllium को से हम फर्स्ट मेंबर माने उसको, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो मैग्नीशियम विल बी 8th मेंबर. सो बेरिलियम मैग्नीशियम का सेम प्रॉपर्टी रहेगी, सिमिलर प्रॉपर्टी रहेगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड. बट what was the problem in this law is that Newland assumed that the only 56 elements existed in nature. मीन्स कि नेचर में खाली 56 एलिमेंट्स ही हैं जो कि खोज लिए गए हैं, और इस टेबल के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर नए एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी. मतलब कि ऐसा तो था नहीं कि भाई आगे जाके और एलिमेंट्स की खोज नहीं होगी, बट यहाँ पे उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अरेंजमेंट नहीं था. दूसरा कोबाल्ट और निकल, यू कैन सी द कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन अ सेम स्लॉट. एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया गया जिनकी प्रॉपर्टी आयरन के बराबर थी, आयरन के सिमिलर थी. द कोबाल्ट एंड निकल आर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू आयरन, बट दे आर प्लेस्ड वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. कोबाल्ट और निकल को आयरन से बहुत दूर रखा गया. दूसरा, कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रखा गया जो कि हेलोजेंस थे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी सिमिलर नहीं करती. आयरन की से उसकी सिमिलर करती है प्रॉपर्टी, रिसेंबल करती है, ना कि क्लोरीन से. वहीं कैल्शियम और लैंथेनाइट के साथ भी ऐसा ही किया गया. सो दिस octave law was not working at all at that time for the all other elements. So but all these were unable to arrange all the known elements. So the first impressive attempt in this direction was given by Mendeleev. Mendeleev का बहुत बड़ा योगदान है इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में. इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस बारे में काम कर रहे थे, पर इसका मुख्य श्रेय जाएगा मेंडलीव को. मेंडलीव जो थे एक रशियन केमिस्ट थे, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल के शुरुआती विकास के लिए बहुत ही आधारभूत महत्वपूर्ण योगदान दिया. मेंडलीव ने जब इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोचा और इसको स्टडी करने की शुरुआत की, तब तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी. When Mendeleev started his work, 63 elements were known. Now he want to examine the relationship between the atomic masses of the elements, physical and chemical properties. मेंडलीव ने अपनी स्टडी में सबसे पहला जो फैक्ट डिसाइड किया कि उसे किस तरीके से स्टडी करनी है, उसने डिसाइड किया कि वह एटॉमिक मासेस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की आपस में क्या रिलेशनशिप रखती है, उसको स्टडी करेंगे. और इसके साथ साथ ही मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर कौन से कंपाउंड बनाते हैं, क्यों और कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके साथ क्या रिएक्शंस रहती है उनकी, इस पे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू किया. इस बेसिस वो चाहते थे कि वे इस बेसिस पे इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज ईजिली कर पाएंगे. So he then took 63 cards and on each card he wrote down the property of one element, और he sorted out the elements with similar properties. उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड लेकर हर एक कार्ड पर एक एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी लिख दी और फिर उन्हें
सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख लिया और ग्रुपिज्म उनकी करके उनको एक दीवार पर लगा दिया। सेम प्रॉपर्टी वाले केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कार्ड्स को एक एक करके ग्रुप बनाया सेम प्रॉपर्टी वालों का, फिर उन्हें एक वॉल पर दीवार पर पिन कर दिया। इस पिनिंग के साथ उसने पाया कि ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। सभी को, अधिकतर एलिमेंट्स को पीरियोडिक, उसकी अकॉर्डिंग जो उसने खांचा तैयार कर रखा था एक पीरियोडिक टेबल का, एक टेबल बना रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट्स को उसमें जगह मिल रही थी। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसने ये भी पाया कि हर एक एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है फिजिकल या और केमिकल, वो रिपीटेडली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद पीरियोडिकली दूसरा जो एलिमेंट है उसके नीचे या आगे या पीछे, तो वहाँ पे वो रिकरेंस फिर से पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक रिकरेंस, उसने इसी बात को कहा कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी और फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, रिपीट हो रही है। सो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया इसके बेसिस पे ही, विच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने बताया कि जो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम इन्हें रखेंगे तो रिपीटेडली पीरियोडिकली एलिमेंट्स की बारी बारी से जो एलिमेंट्स रिपीटेडली उस प्लेस पर आएंगे उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मानी जाएगी और होगी भी। ठीक है, इट वाज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको कहा गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स थे। वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजेंटल रॉज वर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रॉज को, ये जो हॉरिजेंटल रॉज है, दीज आर हॉरिजेंटल रॉज, तो इनको पीरियड्स कहा गया। और ये जो हैं ये दीज, ऑल दीज आर वर्टिकल कॉलम्स। In this table, there were 8 groups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 groups and 7 period. इसमें 8 ग्रुप थे और 7 periods थे। Mendeleev placed element with similar nature in the same group with respect to atomic weight. Similar nature वाले elements को उसने same group में रखा। Like this, Mendeleev placed elements with similar नेचर इन द सेम ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स प्लेस किए गए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देयर आर 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज दैट ही प्लेस्ड सर्टेन एलिमेंट्स इनटू करेक्ट ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नज़रिए से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को सही ग्रुप में रखा और उसने कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट भी किए जिसमें कि उसने रिवर्स ऑर्डर में भी रख दिया। जैसे ज़रूरी नहीं था कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग, मोस्टली तो एक एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए थे, बट कोबाल्ट और जो निकल थे इन दोनों के केस में उसने रिवर्स कर दिया। कोबाल्ट का जहाँ पे 58.9 एटॉमिक मास था और निकल का 58.7 एटॉमिक मास था, मेंडलीव ने क्या किया, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा जबकि वह निकल के बाद आना चाहिए था अगर एटॉमिक मासेस को देखा जाए। वहीं सेकंड, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स। मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स रखे, किसके लिए, नए खोजे जाने वाले एलिमेंट्स के लिए। मींस जो एलिमेंट्स उस वक्त खोजे नहीं गए थे, डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह थी। लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो थे उनकी प्रॉपर्टीज स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से बहुत कुछ हद तक मिलती थी। और इस प्रकार ये टेबल जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही एडवांटेजियस रही। दिस टेबल वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट कन्वीनियंटली। एलिमेंट्स को आसानी से कन्वीनियंटली एक ग्रुप के अंदर पढ़ा जा सकता था। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की बजाय एक साथ सेम प्रॉपर्टी पढ़कर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को और भी एक से अधिक एलिमेंट्स को उसके एग्जाम्पल के रूप में पढ़ सकते थे। एंड इट वाज आल्सो गुड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये हमें आइडिया देती थी कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टी प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट से मिल सकती है और उनका प्री एज्यूम्ड एटॉमिक मास क्या होगा ये भी उस वक्त इस टेबल में बता दिया गया था।
वहीं फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिस टेबल वाज ऑल्सो गुड। वैलेंसी बताने के लिए और एक्चुअल एटॉमिक वेट कैलकुलेशन के लिए दिस टेबल वाज वेरी वेरी गुड। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि यहाँ इस टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाए थे मेंडलीव। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन ही इज टेबल। आइसोटोप्स के लिए भी प्रॉब्लम था, इसमें आइसोटोप्स भी करेक्टली जगह नहीं पा पाए थे, उनकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो डिसअरेंज हो रही थी। एंड वन मोर थिंग दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वर नॉट प्लेस्ड सेपरेटली इन दिस पीरियोडिक टेबल। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो थे वो सेपरेटली नहीं रखे गए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।